नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम आपके लिए आए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना छठवां। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है प्यारे मित्रों। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट छठवां होने वाला है। तो इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आपके परीक्षा से संबंधित काफी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्यारे मित्रों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और प्यारे मित्रों, यदि आप में से यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, टाइम पर वीडियो मिलती रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। यदि आपको किसी भी उत्तर यानी किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है। देखिए संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो प्यारे में तो इसमें संबंधित शब्द पूछा हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार किसान को क्या लिखा हुआ है, किसान खेत यानी कि किसान को खेत लिखा हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार किसान से क्या है, खेत संबंधित है, उसी प्रकार वैज्ञानिक वैज्ञानिक किससे संबंधित होगा, बस आपको यही बताना है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा इसका। बताइए प्यारे मित्रों, उत्तर को कमेंट में लिखिए प्यारे मित्रों। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए आपको समझना है, सबसे पहले जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो क्या करना है, समझना है। देखिए किसान किसान को क्या खेत लिखा हुआ है, यानी देखिए किसान काम कहाँ पर करते हैं, खेत के अंदर यानी खेत पर करते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक वैज्ञानिक काम कहाँ पर करते हैं, बताइए खोज या जहाज या प्रयोगशाला किस में करते हैं, बताइए किस में करते हैं, तो प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार किसान कहाँ पर करते हैं, यानी कि किस में करते हैं प्यारे मित्रों, खेत में, खेत के अंदर काम करते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों जब आपको इन शब्दों का पता होगा तभी क्या करेंगे, आप अच्छे से उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से चारों विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द बनेगा। तो प्यारे मित्रों देखिए इसमें इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से आपको क्या, देखिए चारों क्या दिए हुए, विकल्प दिए हुए हैं। इन्हीं विकल्पों में से आपको इस प्रकार से यानी कि ऐसा विकल्प चुनना है, वह विकल्प चुनना है जो इनमें से क्या हो, बन सके। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले वाले को चेक कीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, MENA। ठीक है, तो देखिए एम इसमें दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है। अब देखिए ई को देखना है, अब इसके बाद एम ई में इसमें ढूंढिए प्यारे मित्रों, ई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए वाला नहीं बनेगा। अब बी वाले को चेक कीजिए, देखिए एस तो एस भी दिया हुआ है, ओ तो ओ भी दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए एन तो एन दिया हुआ है, हाँ एन भी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है तो हाँ ए भी दिया हुआ है। एम दिया हुआ है तो हाँ एम भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, बी वाला इसमें क्या हो रहा है, यानी कि यह वाला शब्द बी वाला है, इसमें से क्या बन जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बताइए आपका बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए आगे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बी, हाँ बी इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बी वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए बी से शुरुआत है, तो बी यानी कि सी वाला बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, आपका इसमें क्या बनेगा, ए वाला, बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसका क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, यह वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि यह पूरा पूरा क्या है, इसमें से बन रहा है। तो आपको इस प्रकार से क्या है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आपको इस प्रकार से एक एक शब्द करके मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा तीसरा नंबर का, देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, वेन डायग्राम। देखिएगा निम्नलिखित शब्दों का सही वेन आरेख क्या होगा। तो प्यारे मित्रों इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, चूहा, बिल, उसके बाद पाताल। चूहा और बिल, पाताल का क्या होगा, बताइए वेन डायग्राम। तो बताइए इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन शब्दों को क्या करेंगे, आपस में यानी कि देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए कोई शब्द क्या आपस में संबंधित है। ठीक है, तो देखिए चूहा बिल, चूहा का बिल से संबंधित है, बताइए प्यारे मित्रों चूहा क्या बिल में रहता है, जी हाँ बिल्कुल रहता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को एक ही के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, चूहा बिल क्या होंगे, ये दोनों ही संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए पाताल, तो पाताल क्या हो जाएगा, बताइए पाताल क्या बिल से संबंधित है या चूहा से संबंधित है, बताइए क्या एक ही शब्द है, नहीं पाताल क्या है, अलग शब्द है। तो देखिए पाताल का क्या बनाएंगे, इस प्रकार से अलग बना देंगे। अब देखिए चूहा,
तो चूहा का इस प्रकार से बनाएंगे, चूहा कहाँ पर रहता है, बिल के अंदर रहता है, तो इसी को क्या करेंगे, बिल यानी कि इसको बिल के अंदर रहता है, तो हम इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। तो किस में दिया हुआ है, ए वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा, रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको बताना है इस स्थान पर कौन सी इनमें से यानी चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एस टी को कितना लिखा हुआ है, 39 लिखा हुआ है। तो यू आर को आपको बस यही बताना है। तो देखिए आप लोग समझेंगे एस टी को 39 किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका कोड नंबर लिखेंगे। एस का कितना होता है, एस टी लिखा हुआ है ना, ठीक है, एस टी को कितना 39 लिखा हुआ है, तो एस का कितना होता है 19 होता है। ठीक है, अब टी का बताइए, टी का कितना होता है 20 होता है। टी का कोड नंबर टी कितने नंबर पर आता है बताइए, 20 नंबर पर आता है। तो देखिए इसी को क्या लिखा हुआ है 19 और 20 को आपको कुछ करके क्या लिखना है 39 लिखना है। तो अगर आप क्या करेंगे 19 और 20 को यानी कि आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यू आर, अब यू आर को आपको बताना है, तो यू का कोड कितना होता है प्यारे मित्रों 21 होता है। ठीक है, उसी प्रकार आर का कितना होता है 18 होता है। अब इसी को क्या कर देंगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे कितना हो रहा है, तो 21 और इसमें 18 जोड़ना है, तो प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा बताइए 39 हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों 39 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर दिया हुआ है, ये वाले में, तो इसका भी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 39 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था प्यारे मित्रों, दोनों शब्दों का यानी कि कोड को क्या करना था, उसके नंबर को जोड़ देना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। प्यारे मित्रों वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करते चल रहा है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चल रहा है। हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन रीजनिंग के लाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे मित्रों, नीचे दी गई पिशन आकृति कौन सी आकृति को पूरा करेगी। देखिए इसमें यह जो पिशन आकृति दी हुई है, ठीक है, इसी आकृति को क्या करना है, इनमें से आपको ढूंढना है, यानी कि यह आकृति है किसमें, यानी कि किस आकृति को पूरा कर रही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से क्या डब्बा बना हुआ है, आपको सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखना है। ठीक है, डब्बा बना हुआ है, तो देखिए चारों में एक एक डब्बे दिए हुए हैं। आप देखिए इसके अंदर दूसरी चीज़ को मैच करना है, तो इसके अंदर देखिए इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, इसकी इस प्रकार से आयत दिया हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसी को मैच करना है, तो कहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ए वाले में दिया हुआ है। बी वाले में इस प्रकार से दिया हुआ है, बताइए आयत नहीं दिया हुआ, तो बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। सी वाले में दिया हुआ है, नहीं, सी वाले में किस प्रकार से क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। अब देखिए डी वाले में, तो डी वाले में इस प्रकार से क्या बड़ा दिया हुआ है, बल्कि कितना होना चाहिए इस प्रकार से ए वाले में, यानी कि जो ए वाले में दिया हुआ है क्या हो रहा है बताइए, ए वाले से ए वाला मैच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बगल में देखिए यह वाली आकृति और यह वाली आकृति, तो इसको भी मैच कर लीजिए। देखिए यह वाली देखिए और यह यहाँ पर आ जाएगी, जी हाँ प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला पूरा पूरा क्या हो रहा है, इस वाली आकृति से मैच हो रहा है। तो बस आपको ए वाला पे क्या करना है, टिक लगा देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, इसका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं अगले वाले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो देखिए यह भी संबंधित शब्द है उसी प्रकार से, तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए यह मेढक, मेढक को क्या लिखा हुआ है, टर्टल लिखा हुआ है, यानी मेढक किससे संबंधित है, टर्टल से संबंधित है। अब आपको बताना है उल्लू, तो उल्लू को आपको बताना है किससे संबंधित होगा। तो देखिए ऑप्शन को चेक कीजिए, कहाँ कहाँ, बी वाले में चूचू, सी वाले में हूँ, डी वाले में हिन हिनाना। तो प्यारे मित्रों इसमें देखिए मेढक आपको समझना है, मेढक क्या होता है बताइए, मेढक, मेढक की आवाज़ इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों, यही आपको समझना है। तो मेढक क्या करते हैं बताइए, टर्टर, यानी उनकी आवाज़ क्या होती है, टर्टर होती है। जी हाँ, उल्लू, अब उल्लू की आवाज़ आपको पता होगा क्या होती है बताइए, हू। तो उल्लू क्या करते हैं प्यारे मित्रों, यानी हू उनकी आवाज़ होती है। जी हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा सी वाला बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही उत्तर दिया हुआ। चलिए तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों समझिएगा। देखिए यदि 326 बराबर 20 और 556 बराबर 35 के रूप में लिखा जाता है तो 572, बताइए 572 को क्या लिखेंगे,
तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले को चेक करेंगे, यानी कि 326 को कितना लिखा हुआ है, बराबर 20 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा होगा, तो देखिए अगर हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ कर देखेंगे या गुना करके देखेंगे, इस प्रकार से आपको क्या सोल्व करना है। देखिएगा 3 2 जोड़ेंगे 5 5 और 6 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो इस प्रकार से नहीं होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से लिखते हैं 326। अगर आप यदि इसमें क्या करेंगे, 3 का 2 में गुना करके देखते हैं, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 में क्या कर देंगे, यानी 6 में फिर से क्या करेंगे, देखिए 3 एकम यानी 3 का 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 6 में 6 का फिर से गुना कर देंगे, यानी कि गुना करना है। देखिए आपने 3 का 2 में किया 6 आया, फिर 2 यानी 6 का में फिर से 6 में गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो इस प्रकार से भी नहीं होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए 326 को कितना 20 लिखा हुआ है। तो देखिएगा अगर आप इसमें क्या कर देंगे, 3 और 2, 3 और 2 को अगर क्या कर दें, देखिए इसमें क्या दिया है 2, बीच वाली को अगर क्या कर दें छोड़ दें, ठीक है। बीच वाली को अब क्या करना है, इसको गायब कर देना है इस प्रकार से। अब क्या करना है, 3 को यानी इस 3 को इस 6 से गुना कीजिए प्यारे मित्रों। तो 6 3 कितना होता है 18 होता है। अब इस बीच वाले को अगर हम क्या कर दें, 18 में अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 18 2 मिलकर कितना हो जाएगा बताइए, 20 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसी प्रकार से आपको यही तरीका आगे वाली में लगाना है। देखिए 500 कितना लिखा हुआ 56, तो इस बीच वाली को क्या कर देना, अभी छोड़ देना है। फिर 5 और 6 का आपस में क्या करना है, गुना करना है। 6 5 कितना होता है बताइए, 5 6 कितना होता है 30 होता है। अब इस 30 में क्या कर देंगे, इस बीच वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए 556 को कितना 35 लिखा हुआ है, जी हाँ 35 लिखा हुआ है। तो प्यारे मित्रों अब इसको भी लिखेंगे इसी प्रकार से। देखिए 572 में तो आप क्या करेंगे, इस बीच वाले को अभी गायब कर देंगे, इस यानी पहले वाले और लास्ट वाले में क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो 10 और बीच में कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार से 10 में इसी 7 को बीच वाले को क्या करना है, बीच वाले को प्लस कर देना है। 10 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 कहाँ पर दिया हुआ है, यानी डी वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा था, इस बीच वाले को यानी क्या करना था, यानी जोड़ना था किसमें, 3 यानी कि पहले वाले लास्ट वाले में पहले गुना करना है, फिर बीच वाले को क्या करना है, इसी में प्लस कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके यानी परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा नीचे दी गई श्रृंखला में, देखिएगा प्यारे मित्रों नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्यारे में तो इस खाली स्थान पर आपको संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिएगा 2 से कितना हुआ 5 हुआ, फिर 5 से 11 हुआ, फिर 11 से क्या खाली स्थान, फिर उसके बाद 47 55 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 2 से कितना हुआ यानी 5 हुआ, तो कितना जुड़ रहा है बताइए 3 जुड़ रहा है। फिर 5 से क्या हुआ 11 हुआ, कितना जुड़ रहा है 6 जुड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 6 में क्या कर देंगे, देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देंगे, फिर 3 हुआ फिर 6 हुआ, अगर हम 11 में क्या कर दें 12 को कर दें, यानी देखिए इसमें अगर हम क्या कर दें 3 से 6 हुआ, तो देखिए पहले 2 था, 2 में कितना जोड़ेंगे 3 को जोड़ा तो 5 हुआ, ठीक है। फिर 5 में 6 को जोड़ेंगे तभी तो 11 होगा, जी हाँ होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें 3 यानी 3 का 2 गुना किया हुआ है, देखिए इसमें फिर से गुना किया हुआ है, देखिए 3 दूना की 6 होता है, ठीक है। फिर 6 में भी 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे प्यारे मित्रों, एक सेकेंड, हाँ इसमें फिर से 2 का गुना कर देंगे, यदि 6 में 2 का गुना करना है तो कितना 12 आएगा। अब इस 12 में प्यारे मित्रों देखिए 11 को यानी 11 में फिर से इस 12 को क्या कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो 11 और 12 कितना मिलकर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 देखिए कहाँ पर है, ये वाली में दिया हुआ है। अब देखिए इस 23 में क्या करेंगे, अब आपने क्या किया था 2 का गुना किया था, तो इस 12 में भी फिर से कर देंगे 2 का गुना कर देंगे, 12 दूना के 24 हो जाएगा। अब इस 24 को इस 23 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले देखिए इसमें गुना करना है, फिर उसी संख्या को यानी कि आगे वाली में जोड़ना है। तो देखिएगा 23 और 24 मिलकर कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों बताइए 47 हो जाएगा। फिर इस 47 में क्या कर देंगे 24 में फिर से 2 का गुना कर कीजिए तो 48 यानी 24 दूना के 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 और फिर उसके बाद इस 47 यानी 47 और 48 को फिर से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो देखिए
7 और 8 5 आ जाएगा, वो एक हासिल, तो 8 एक 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 95 आ जाएगा, तो 95 यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपका उत्तर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। पहले क्या कर रहा था, देखिए एक बार और देख लीजिए। 2 से 3 हुआ, यानी 2 से 5 हुआ, तो 3 जोड़ा। फिर उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, 3 में 2 का गुना किया हुआ है। यदि आप देखिए इसमें 2 का गुना कर देंगे, 3 दूना 6 आएगा। इसी 6 को यानी 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर इस 6 में फिर से 2 का गुना कर देंगे, 12 हो जाएगा। इसी 12 को 11 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी क्या आएगा आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको गुना करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसी संख्या को यानी जो आगे वाली संख्या उसमें जोड़ते जाना है, ठीक है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपके क्या है प्यारे मित्रों, एग्जाम में देखिए एसएससी में पूछा हुआ है। देखिएगा, यदि 14 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह 32 को बराबर कितना लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 52% बराबर यानी 52% यानी उसका चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। परसेंट का चिन्ह दिया हुआ है, 20 बराबर 72 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 35% का चिन्ह परसेंटेज का, अब इसमें क्या दिया हुआ, परसेंटेज यानी परसेंट का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है प्यारे में, तो समझ रहे होंगे। तो देखिए 14 लिखा हुआ है, तो आपको इसी को बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी देखिए 14 और प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, 32 को कितना 46 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा होगा, तो देखिए अगर हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 14 और 32 दिया हुआ ना, तो इसको क्या लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें देखिए 14 और 32 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, देखिए इसमें अगर जोड़ेंगे तो 32 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से 52 और 20, 52 और प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, फिर 20। तो प्यारे में तो इस प्रतिशत का चिन्ह को क्या लिखा हुआ है, यानी प्लस का चिन्ह है, ठीक है। आपको प्लस का चिन्ह बांधना है। तो आप 52 और 20 को जोड़ेंगे तभी तो आपका 72 आएगा, ठीक है। तो बस यही तरीका आपको इसमें लगा देना है। 35, देखिए 35, उसके बाद प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर प्लस करना है, और 14। 35 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा, तो देखिए 35 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 45। 45 और 4 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 कहाँ पर है, सी वाले में है, ठीक है। तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। बताइए कैसा लगा आपको सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस सवाल को जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित शब्द को चुने। तो देखिए पतला को क्या लिखा हुआ है, मोटा लिखा हुआ है, तो बोना को क्या लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों आपको बताना है इसका उत्तर। तो प्यारे मित्रों ये आपके लिए क्या है, टेस्ट के तौर पर है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।